हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, तो वो समझने के लिए पहले हमें इससे पहले जो भी लेक्चर था उसका थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डेटाबेस एग्जैक्टली क्या होता है, डेटा मतलब क्या होता है, बेस मतलब क्या होता है, डेटा का मतलब फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है, वो किस फॉर्म में डेटाबेस के अंदर हम उसको रख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई थी। ठीक है, तो वो सारा हमारा प्रैक्टिकल्स पार्ट था। वन टाइप ऑफ मैंने जो भी दिखाया था वो एज अ प्रैक्टिकल था। इम्प्लीमेंट उसको हम कर सकते हैं, पर इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें उसको हमारे जो पेपर वर्क रहता है उसके अंदर पहले उसको लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो वो जो डायग्राम रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो उसको समझने के लिए यहाँ पे हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, जिसकी मदद से जो भी आपका पेपर वर्क बनेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, वो आप खुद समझ सकते हो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम आपको इजीली रहेगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे आएगा और किस तरीके से आएगा। ठीक है, वो आपकी सारी चीजें यहीं से भी आप जज कर सकते हो, या किसी को आप बता भी सकते हो कि किस तरीके से वो डेटा आपका प्रेजेंट होगा और किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी तरीके का आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर डेटा किस तरीके से आएगा, या फिर डेटाबेस आपको किस तरीके से बनाना पड़ता है, डेटा डिक्शनरी किस तरीके से होती है, तो वो सारी चीजें समझने से पहले आपको ईआर मॉडल आपको बताना रहता है कि कौन सा वर्क कौन करने वाला है और किस टाइम पे करना हो, किस टाइम पे करने के बाद उसके अंदर कौन सा डेटा आप ऐड कर सकते हो, किस किस तरीके का डेटा वहां पे ऐड करो, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। पर उससे पहले एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल पढ़ने से पहले उसके अंदर जो भी बेसिक बेसिक चीजें रहती वो सारी चीजें पहले हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारा एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसको यहाँ पे ईआर मॉडल या फिर ईआर डायग्राम भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका एक अलग से नाम है जो प्रैक्टिकली हम जब बनाते हैं तब ये लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं कि ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम मतलब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या डायग्राम भी आप बोल सकते हो। तो उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या रहती है और किस तरीके से वो आया है, तो पहले वो समझ लेते हैं कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज डिराइव, मतलब कहाँ से आया, डिराइव मतलब कहाँ से आना। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज डिराइव फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफिकेशन और narrative and built during analysis phase of system development life cycle। मतलब किसी भी तरीके का आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, उसका स्पेशलाइजेशन करते हो या फिर उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आप गैदरिंग करके रखते हो, तो उस टाइम पे किस किस तरीके का डेटा वहां पे आएगा। ठीक है, तो डेटा आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप आया था। मतलब आप पेपर वर्क के अंदर आप उसको रख सकते हो भाई कहाँ से कौन सा डेटा आता है, तो उसको रखने के लिए भी स्पेसिफिक रूल्स बहुत सारे बनाए गए जो हम आगे इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कहाँ से वो आया है एग्जैक्टली, जबकि कहाँ से, जो कि प्रैक्टिकली हम सारी चीजें बनाते हैं तब हम धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती है, पर उसको डायरेक्टली हम पेपर वर्क के अंदर रख देंगे तो हमें पहले से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का हमारा डेटा बनेगा और किस डेटा के अंदर, किस एंटिटी के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डालनी हो। तो सारी चीजें हम जैसे ही देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो उसी के बेस पे उन लोगों ने एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बनाई। ठीक है, उसके बाद है कि ईआर मॉडल सेपरेट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय बिजनेस। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसको आप एक ही डायग्राम के अंदर अलग अलग फॉर्म, अलग अलग एंटिटी के अंदर भी रख सकते हो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस एंटिटी के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें सेपरेट रहेगी। ठीक है, फिर लिखा है कि फ्रॉम द एक्टिविटी परफॉर्म विद इन बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी रहती है उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखनी है। ठीक है, वो भी एक ही पेज के अंदर या एक दो पेज के अंदर आपको सारी चीजें वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग रखने के लिए ईआर मॉडल का यूज किया जाता है। फिर है कि ईआर मॉडल इज पॉपुलर हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। मतलब जबकि आपको कॉम्प्लेक्स डेटा बनाना रहता है, बहुत बहुत सारा उसके अंदर डेटा आने वाला है कोई प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको पहले आप ईआर मॉडल के अंदर रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका डेटा किसके साथ रिलेशन बनाने वाला है। ठीक है, और किस तरीके का इंफॉर्मेशन वहां पे मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये सारा चीज आपको एक ही साथ में समझ में आ जाएगा। इसलिए एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बहुत ही पॉपुलर था हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
ठीक है। फिर एक ही दिस मॉडल एंड इट्स वेरिएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन एंड मेनी डेटाबेस डिजाइन टूल एम्प्लॉय इट्स कॉन्सेप्ट। मतलब बहुत अभी जो भी प्रोजेक्ट इसी टाइम पे बन रहे हैं वो सारे के सारे डेटा के अंदर बहुत सारे वेरिएशन अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं और फ्रिक्वेंटली मतलब अलग कितनी भी उसके अंदर आप डेटा ऐड कर सकते हो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट के बेस पे होती है कि किस तरीके का डेटा इसके अंदर आएगा। तो कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी वो हमें पता नहीं है, पर इस तरीके का डेटा आ सकता है वो मुझे पता है। तो वो हमारा एक वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया। तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम हमारी जो भी एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन, वो सारी चीजें हम बना दे कि इसके अंदर इस तरीके का डेटा आ सकता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। तो उसके बेस पे ईआर मॉडल का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। वन टाइप ऑफ पेपर वर्क रहता है जिसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आने वाली वो सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करके रखनी पड़ती है, इसलिए इसको बोला जाता है एंटी। और इसकी मदद से इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, कौन से टेबल के अंदर और कौन से डेटाबेस के अंदर आने वाली, वो सारी चीज़ें हमें एक ही पेपर या एक दो पेपर के अंदर इजीली समझ में आ जाती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है या डायग्राम या फिर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है। तो आपको आज की समझ में आ गया हो कि एंटिटी रिलेशंस क्या होता है। अब इसके अंदर हम डीपली जा रहे हैं कि ईआर मॉडल के अंदर क्या क्या आता है। वो मैंने आपको बताया क्या कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के अंदर क्यों आया था और किस तरीके से आया। अब हम पढ़ने वाले कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है। So first of all, the relational design process provide a structure approach to modeling and information systems data and the business tool for that data। ठीक है। जो रिलेशन डिजाइन प्रोसेस प्रोवाइड मतलब इसके अंदर जो भी ईआर रहता है वो किस किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है, किस किस टेबल के साथ कनेक्टिविटी रहने वाली, उसका स्ट्रक्चर हमें पहले से ही बनाना पड़ता है। और किस इंफॉर्मेशन, किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आने वाली है उसके रूल्स भी हमें बनाने पड़ते हैं डेटा के साथ। ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बताइए। फिर है कि यू शुड एबल टू टेक द इंफॉर्मेशन लर्न फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदर। मतलब आप जब भी आप प्रोजेक्ट बनाना चालू करते हो तो आपको पहले उसकी इंफॉर्मेशन जाननी पड़ती है कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटा ऐड हो सकता है और किस तरीके का डेटा आ सकता है। तो आपको रिक्वायरमेंट गैदरिंग मतलब इकट्ठा करनी पड़ेगी कि किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि सच एज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन केस स्टडी। तो आप स्टडी करके भी उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या फिर उसको डिजाइन डेटाबेस के अंदर इजीली डिजाइन करके भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे डीआर डायग्राम आपको बनाने के या फिर ईआर मॉडल बनाने के लिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स आपको दिए गए जिसकी मदद से आपका ईआर मॉडल बनेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है एंटिटी, उसके बाद है एट्रीब्यूट और रिलेशन। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में हम अब पढ़ने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारी एंटिटी क्या होती है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए या फिर ईआर मॉडल को डिजाइन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया है कि जो 3 एंटिटी हमें दी गई थी उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है प्रैक्टिकली, और प्रैक्टिकल करने के बाद उसके अंदर कौन कौन की इंफॉर्मेशन, किस तरीके का डेटा हम ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन 3 चीजें आती है, उसकी मदद से हम ईआर डायग्राम बनाते हैं। तो ईआर डायग्राम को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे रखनी पड़ेगी तो उसके बारे में यहाँ पे टेबल के अंदर आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है कि एंटिटी, एंटिटी के अंदर हम प्रैक्टिकली एसक्यूएल के अंदर सर्वर के अंदर डेटा डालेंगे तब हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल के अंदर हमें बहुत सारी कॉलम बनानी पड़ेगी जैसे कि स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट का फोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की बर्थ ऑफ डेट। तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ कॉलम हो गई। जो भी कॉलम हमने बनाई उसके अंदर किस किस तरीके का डेटा आएगा। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने पड़े। एट्रीब्यूट मतलब जो भी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का क्या नाम है, ईमेल है, फोन है। फिर कोर्स है तो कोर्स के अंदर उसका ड्यूरेशन, कोर्स का नाम, कोर्स की फी, कौन पढ़ाने वाला है। तो वो सारी चीजें उसकी एट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगी कि कॉलम इन टेबल, मतलब कॉलम के अंदर, टेबल के अंदर जो भी कॉलम आती है उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो आपको जस्ट स्पेसिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल भी बताया गया है। ठीक है। जिसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन दिखाई दे रही है उसके अंदर 3 चीजें मैंने लिखी है, डिजाइन कंपोनेंट, इम्प्लीमेंटेड इन एसक्यूएल सर्वर एंड एग्जाम्पल। तो ये एक रो के अंदर 3 कॉलम है।
फर्स्ट है कि डिजाइन कॉलम, ये आपकी डिजाइन कंपोनेंट की फर्स्ट कॉलम हो गई, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो जैसे मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट मतलब आपके अंदर जो टेबल है उसके अंदर जो भी आप फील्ड डाल रहे हो तो इसको यहाँ पे एट्रीब्यूट बोला जाता है, और जो भी आपने डिजाइन कंपोनेंट इम्प्लीमेंटेड लिखा है उसको यहाँ पे बोला जाता है टेबल्स। ठीक है, ये आपका टेबल का नाम हो जाएगा। फिर उसके बाद एक रिलेशनशिप, मतलब टेबल के अंदर एक यूनिक प्राइमरी की रहती है जिसकी मदद से आपको डिफाइन करना रहता है कि ये डेटा की मदद से मुझे ये डेटा मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशनशिप बनाना पड़ता है कि वो किस फॉर्म में होता है, तो प्राइमरी या फॉरेन की के फॉर्म में होता है। जो भी कॉलम के अंदर हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं उसके उसमें से कोई एक को ही आपको प्राइमरी की या फॉरेन की दे सकते हो। जैसे कि टीचर्स टू क्लास, मतलब उस स्टूडेंट को कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है तो ये उसकी प्राइमरी की होगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमें आगे पढ़नी है। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि एंटिटी एग्जैक्टली क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट विथ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज इजीली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो एंटिटी मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ एक रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको टच कर सकते हो, वो सारी चीजें वन टाइप ऑफ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती है। जैसे आप कुछ कुछ भी ले लो, आपका फोन है तो फोन भी वन टाइप ऑफ एक एंटिटी है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। तो फोन एक टेबल हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हो गई, तो वन टाइप ऑफ फोन कौन सी कंपनी का है, उसकी प्राइस क्या है, उसके अंदर कितनी रैम है। ठीक है, उसके बाद उसकी कितनी कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है। तो ये सारी चीजें उसकी क्या हो गई, कॉलम्स हो गए। और एंटिटी क्या बनती है, आपका फोन है वन टाइप ऑफ एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आपका लैपटॉप है तो भी वन टाइप ऑफ एंटिटी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आपकी टेबल है, चेयर है, फैन है, जो भी चीज आप आसपास देख रहे हो, छू सकते हो, उसे एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि डायग्राम के बाजू में स्टूडेंट है, क्लासरूम है, टीचर है, तो ये सारी चीजें आप महसूस या उसको टच कर सकते हो, तो वो सारी चीजें एंटिटी हो गई जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आगे होगी। ठीक है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम, टीचर का नाम, क्लासरूम का नाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर कॉमन हो गई। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, क्लासरूम एक एंटिटी है, टेबल एक एंटिटी है, फोन एक एंटिटी, तो सारी चीजें एंटिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड के अंदर। एंटिटी आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस, मतलब डेटाबेस के अंदर आपको कभी भी कुछ भी चीज बनानी है तो एंटिटी तो आपको बनानी ही पड़ेगी। एंटिटी के बिना आप कोई भी डेटा वहां पे आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, और ये डायग्राम भी आप नहीं बना सकते। तो बेसिक प्लेटफॉर्म है, आपको कभी भी डेटाबेस बनाना है या फिर ये डायग्राम बनाना है तो एंटिटी तो उसके अंदर होगी ही होगी। ठीक है, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एंटिटी। सब एग्जांपल एंटिटी आर स्टूडेंट, टीचर एंड क्लासरूम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यू प्रेजेंट एन एंटिटी यूजिंग रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब कभी भी आप एंटिटी बनाओगे या डायग्राम आप कभी भी बना रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या है, एंटिटी ऑलवेज रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर ही होगी। ठीक है, किसी और राउंड या सर्कल इस तरीके से आप कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये आपकी वन टाइप ऑफ एंटिटी हो गई। ठीक है, तो एंटिटी आई होप आपको समझ में आ गई। रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी एक मेन डेटा है उसको पकड़ो, वो आपका एक एंटिटी, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होगी, निकालो उसका कलर क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, तो वो मूवेबल है कि नहीं, उसकी फंक्शनलिटी, तो वो सारी चीजें वन टाइप ऑफ एंटिटी है। ठीक है, फिर एक ही एंटिटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती है, तो उसका ये एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एंटिटी इज इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यू पड़ी रहती है। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम, फोन नंबर, ईमेल, एड्रेस, तो और इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, फिर एक यहाँ पे लिखा है कि एंटिटी इंस्टेंस इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एंटिटी, मतलब उसके पास उसकी खुद की एक स्पेसिफिक वैल्यू पड़ी रहती है। ठीक है, टीचर के पास अलग रहती है, स्टूडेंट के पास अलग रहती है, क्लासरूम के पास अलग रहती है। एंटिटी आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिलेशन, जो हमने आगे पढ़ा। एन एंटिटी डिफाइन एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, कॉन्सेप्ट फॉर विच डेटा विल बी कलेक्टेड, मतलब कौन सा डेटा मुझे कलेक्ट करना है उस इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट के पास से। ठीक है, तो वो आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है, उसे यहाँ पे एंटिटी बोला है। तो उसका एग्जांपल जैसे मैंने पर्सन ले लिया, तो पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, एम्प्लॉय है, ठीक है, लेबर है, रेलवे मैन है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई, पर्सन हो गए। प्लेस है तो प्लेस के पास क्या हो गया, क्लासरूम, बिल्डिंग्स, मॉल्स, थिएटर्स, तो वो सारी चीजें प्लेस हो गई। थिंग्स, कंप्यूटर है, लैब इक्विपमेंट है, फोन है, माउस है,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी थिंक कॉन्सेप्ट, कोर्सेज है, स्टूडेंट अटेंडेंस है, ठीक है, उसके ईमेल्स है, जीमेल से, उसके उसके अकाउंट से, तो वो सारी चीजें कॉन्सेप्ट हो गए। तो इस फॉर्म के अंदर आप उसकी एंटिटी बना सकते हो। उसके नाम आप अपनी तरीके से कुछ भी दो, चलेगा, ठीक है। पर एंटिटी बनाने के टाइम पे अगर उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रही तो उसको आप बोलोगे यहाँ पे वन टाइप ऑफ एंटिटी। अब एंटिटी समझने के बाद अब मुझे समझना था कि एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन आती है उसको यहाँ पे एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल तो, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर क्या बताया गया है कि एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी, मतलब एंटिटी की ही प्रॉपर्टी बनती है, उसे एट्रीब्यूट बोला। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट है तो उसकी जेंडर हो सकती है, कोर्स हो सकती है, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, मैंने यहाँ पे नेम की जगह पे कोर्स कर दिया तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। तो नेम, कोर्स, स्टूडेंट जेंडर, उसकी फीस, उसके मार्क्स, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट ऑलवेज इलिप्सिस के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। अगर एंटिटी रहती है तो वो रेक्टेंगल फॉर्म में ही रहते हैं, उसके साथ ये अटैच रहती है। इसकी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की, ये इंफॉर्मेशन बोला जाए। इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एट्रीब्यूट भी बोला जाता है, और जो स्टूडेंट है उसे एंटिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो ये आपको डायग्राम के थ्रू आई थिंक मुझे आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसकी थोड़ी थियरी भी दी गई है। तो एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर एंटिटी, मतलब दूसरे एंटिटी के, अगर मेरे पास टीचर रहता है तो उसके अंदर भी जेंडर होता, कोर्स, उसके पास कोर्स रहता, उसके पास नेम रहता, पर उसके अंदर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रहती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए हम उसको अलग अलग एंटिटी के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक इन एट्रीब्यूट टाइप इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी है, जैसे मैंने ऊपर आपको बोला वही है, उसके एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया गया है कि किस तरीके से पूरा राइट किया जाता है। फिर है कि इन अ ईआर डायग्राम यू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट एज अ एलिप्सिस, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी की भी एंटिटी की कोई भी एट्रीब्यूट आप बनाते हो वो ऑलवेज इलिप्सिस के फॉर्म में ही आएगी। इसके अलावा आप रेक्टेंगल यहाँ पे नहीं कर सकते, रेक्टेंगल आपने यहाँ पे कर दिया तो वो आपकी एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये रूल्स वहाँ पे नहीं है। फिर उसके एग्जांपल दिए गए कि एंटिटी एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। तो सेकंड मेजर डेटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज दैट ऑफ एन एट्रीब्यूट, मतलब एंटिटी के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए तो वो क्या है, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट आर एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक और इंफॉर्मेशन डिफाइंड फॉर एंटिटी, एंटिटी की क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी है वो आपको यहाँ पे बताएगा, जो मैंने आगे आपको बताया। एंटिटी एट्रीब्यूट्स डोंट डिफाइन एन एंटिटी, ठीक है। तो एंट्री जो एट्रीब्यूट है वो खुद को एक एंटिटी डिफाइन नहीं करता, ठीक है वो, बट दे प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एन एंटिटी दैट में बी यूजफुल एल्सवेयर, मतलब किसी और जगह पे एंटिटी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचर कैन बी डिफाइंड विदाउट नोइंग द टीचर नेम, सैलरी और एजुकेशन लेवल, मतलब टीचर ही नहीं है तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि इस टीचर की इतनी सैलरी रहेगी, इतनी उसका कोर्स रहेगा, इसका ये लेवल रहेगा, तो वो हम कभी भी जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एंटिटी होगी तो ही हमें पता चलेगा कि उसकी कौन कौन सी एट्रीब्यूट यहाँ पे है, ठीक है। तो टीचर, यहाँ पे जो टीचर दिया गया वो एंटिटी है, और उसके अंदर जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन वो हमारे एट्रीब्यूट है, जैसे कि नेम, जेंडर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस, सैलरी और उसके टेन्योर कितना है। जैसे स्टूडेंट दूसरा हमारे पास एंटिटी है तो उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होगी, नेम, जेंडर, सोशल नेटवर्क, बिलिंग एड्रेस, कॉलेज एड्रेस, क्लास लेवल, ग्रेड। तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ये अगर थोड़ी डिफरेंट हो रही तो उसके एक अलग से एंटिटी आप इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल था। तो एट्रीब्यूट आई तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंटिटी किसे बोला जाता है और एट्रीब्यूट किसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या बनता है, तो उसके लिए रिलेशनशिप भी आपको समझनी पड़ेगी कि क्या क्या चीजें उसके अंदर आ सकती है। एन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट एबल टू डिफाइन व्हाट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एंटिटी और एट्रीब्यूट की मदद से उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन पड़ी है, कौन सा डेटा पड़ा है, कौन सा किस तरीके का डेटा मुझे इंसर्ट करना है, वो सारी चीजें मुझे समझ में आएगी एंटिटी के बेस पे। फिर दो एंटिटी मेरे पास है तो उन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन बनेगा वो मुझे अब समझाना था कि रिलेशनशिप की मदद। तो रिलेशनशिप आर द अदर पावरफुल फीचर ऑफ रिलेशनल मॉडलिंग एंड गिव द मॉडलिंग टेक्निक इट्स नेम, मतलब दो अलग अलग तरीके के आपके पास एंटिटी है तो दोनों अलग अलग एंटिटी को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवाना है, तो किसके बेस पे वो ज्वाइन होगा उसके लिए रिलेशनशिप का यूज किया जाता है।
रिलेशनशिप इज ए लॉजिकल लिंकेज बिटवीन टू एंटिटी। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि दो अलग अलग एंटिटी होगी तो उन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है उसको डिफाइन करने के लिए रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या है वो डिफाइन करें। डिस्क्राइब हाउ दोज एंटिटी आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर, मतलब दो अलग अलग तरीके की एंटिटी एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट की जाती है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको रिलेशनशिप के थ्रू ही आपको पता चलेगा। Think of relationship as the logical link in a database that turns simple data into useful information। मतलब एक इंफॉर्मेशन दूसरी एंटिटी के साथ इजीली किस तरीके से लिंक हो सकती है लॉजिकली, तो उसको हमें डेटाबेस के अंदर ईआर डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे येलो लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे कि अ पर्सन एम्प्लॉय बाय द कॉलेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट इन अ क्लास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय है वो आपकी एक एंटिटी हो गई, कॉलेज ही आपकी एंटिटी हो गई, क्लास ही आपकी एक एंटिटी हो गई। ठीक है, तो एम्प्लॉय को कॉलेज के साथ मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मुझे समझ में आया कि एम्प्लॉय वो कॉलेज के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फिर कॉल एम्प्लॉय है वो क्लास के साथ भी कनेक्टेड है। किस तरीके से, तो भी एम्प्लॉय एम्प्लॉय है वो पढ़ा रहा है कि इंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टूडेंट को भी किस तरीके से क्लास के अंदर स्टडी करवानी है, कौन सा टॉपिक करवाना है, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो टीच करवाता है। एम्प्लॉय है वो क्लास के साथ टीच करवाता है, एम्प्लॉय कॉलेज के साथ अटैच है, कनेक्टेड है, वर्क्स कर रहा है। एम्प्लॉय है वो कॉलेज के लिए वर्क कर रहा है, तो ये वर्क्स है, टीच है, तो वो चीजें क्या हो गई, हमारी रिलेशनशिप बताती है कि इन दूसरों का एक दूसरे की एंटिटी का किस तरीके से रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि अटैच किस तरीके से करवाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के ओके नेक्स्ट पीपीटी के अंदर पढ़े कि रिलेशनशिप किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि एम्प्लॉय है वो कॉलेज के साथ वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय वो क्लास के साथ टीच करवा रहा है, फिर एम्प्लॉय है वो पर्सनल स्टूडेंट के साथ, मतलब कॉलेज है वो स्टूडेंट के साथ भी अटैच्ड है। यहाँ पे कि स्टूडेंट ने एनरोल किया है कॉलेज के अंदर, तो एनरोल आपका वन टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेशन यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में बताए गए। तो टीचर, अ पर्सन एम्प्लॉय बाय द कॉलेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो भी क्लास के अंदर स्टूडेंट है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है वो। ठीक है, फिर स्टूडेंट है अ पर्सन हु इज एनरोल इन अ क्लास। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पर्सन मतलब स्टूडेंट, मतलब क्या हो गया, एक पर्सन है उसने क्या किया, क्लास के अंदर एनरोल किया या फिर कॉलेज के अंदर एनरोल किया जो अटेंड कर रहा है क्लास के सेशन को। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप बन गया। फिर कोर्स, डिफाइन द सब्जेक्ट मटेरियल टॉट इन अ क्लास, मतलब किस तरीके के सब्जेक्ट क्लास के अंदर पढ़ाई जाएगी, वो वन टाइप ऑफ कोर्सेज है। फिर क्लास, अ शेड्यूल इंस्टेंस ऑफ अ कोर्स। ठीक है, तो कोर्स के लिए कौन कौन से क्लास असाइन किए गए तो उसके लिए शेड्यूल होता है, दैट इज टॉट बाय वन टीचर एंड दैट मीट्स इन अ पर्टिकुलर रूम ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ वीक। मतलब वीक के अंदर कौन से टाइम के अंदर टीचर को वो टॉपिक्स स्टूडेंट को पढ़ाने हैं, कौन कौन से कोर्स पढ़ाने हैं, उसके लिए एक शेड्यूल किया जाता है। तो ये सारे रिलेशनशिप यहाँ पे बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे येलो येलो कलर के लाइन के अंदर टीचर इंस्ट्रक्ट क्लास, मतलब टीचर है वो क्लास को इंस्ट्रक्ट कर रहा है। कोर्स डिफाइन सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ क्लास, कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो क्लास के अंदर पहले से ही डिफाइन रहती है। स्टूडेंट आर एनरोल्ड इन अ क्लास, मतलब स्टूडेंट ने क्लास के अंदर एनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिलेशनशिप दिखा दी है दो अलग अलग एंटिटी के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप के बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिलेशनशिप को मतलब ईआर डायग्राम आप कभी भी बनाओगे तो उसके अंदर कौन कौन सी एंटिटी आती है। तो यहाँ पे बहुत सारी एंटिटी आपको दी गई है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी बहुत डीपली है, तो हम उसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर वो नहीं पढ़ेंगे। आज के अंदर सिर्फ समझ लेंगे कि उसके अंदर नोटेशन कौन कौन से, जब भी हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन से डायग्राम आते हैं, कौन कौन से नोटेशन आते हैं, वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी थी। तो एंटिटी टाइप आती थी पहले, तो फिर है कि वीक एंटिटी टाइप, फिर रिलेशनशिप टाइप, आइडेंटिफाइंग रिलेशन, मतलब उसके साथ कौन सा रिलेशनशिप बना है तो वो भी हमें आइडेंटिटी टाइप बना रहता है, डिफाइन करना पड़ता है। फिर है कि एट्रीब्यूट, कौन कौन से एट्रीब्यूट है, उसमें से भी कौन सा एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट है।
फिर मल्टी वैल्यू मतलब बहुत सारे हमारे पास वैल्यू है तो उसके अंदर मुझे मल्टी वैल्यू किसको बनाना है। फिर एक ही कंपोजिट, बहुत सारे एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके कंपोजिट मतलब एक एट्रीब्यूट बनाना है। फिर डिराइव मतलब दूसरे एट्रीब्यूट में से मुझे डेटा को वापस लेना है, मतलब वहां से उठा के यहाँ पे लाना है, तो डिराइव एट्रीब्यूट। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझानी पड़ेगी। तो ये हमारे एक नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक्स थे सारे, ठीक है। तो ये हमारे आज के लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किस तरीके से बनाने वाले, वो चीजें नहीं सीखने वाले, किस तरीके से वो बनता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंटिटी रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो सारी चीजें अंदर इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसके क्वेश्चन भी दिए गए जो आपको अटेंडेंस के फॉर्म में यहाँ पे आपको लिखने भी पड़ेगी आपके असाइनमेंट के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही यहाँ वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो भी उसके नोटेशन से उसके बारे में, और वी डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। पर उसके पहले ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, समझ में आनी चाहिए और पता भी होना चाहिए किस तरीके से होगा, तभी आपको ये डायग्राम समझ में आएगा। तो आज के ये क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।